दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक छोटी रोटी जो 25 ग्राम आटे की बनी होगी, अगर बनने के बाद उसको तौलो तो करीब 30 ग्राम आटा होगा, 5 ग्राम पानी ऐड हो जाएगा, तो 25 ग्राम आटे की रोटी में करीब 16 से 17 ग्राम ग्लूकोज होता है। बोलने की जरूरत नहीं बस। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल एवरेज है, मीडियम में, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल एवरेज है, यानी आपको खाली पे शुगर 120 से कम आ रही है, 100 के आसपास आ रही है, खाने के बाद 170-80 आ रही है, कंट्रोल है, तब भी एक रोटी से शुगर करीब 40 पॉइंट बढ़ेगा, छोटी रोटी से। अगर थोड़ी सी रोटी हल्की सी मोटी है, नॉर्मली 37 ग्राम की एक रोटी हो जाती है, उससे करीब बढ़ेगा 60 पॉइंट, उससे करीब 1.5 गुना, अराउंड 25-26 ग्राम उससे ग्लूकोज हो जाएगा। और थोड़ी मोटी ले लो, करीब 50 ग्राम रोटी, अक्सर घरों में 37 से लेकर 50 ग्राम रोटी होती है, उससे 70 से 80 ग्राम बढ़ेगा। तभी बड़ी बोलता है कि एक रोटी खा के शुगर बढ़ गया 80 ग्राम, तो बढ़ता है। तो अगर शुगर गुड कंट्रोल है तो 40 पॉइंट बढ़ेगा। अगर शुगर आपका अनकंट्रोल है, मान लो खाली पेट किसी 150 है, तो उसी एक रोटी से आपका शुगर बढ़ेगा कम से कम 60-70 पॉइंट, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन कम बन रहा है, कम काम कर रहा है। और किसी का शुगर बहुत हाई, मान लो खाली पेट 250 आ रहा है, तो उसे एक रोटी से उसका शुगर बढ़ेगा 70-80 पॉइंट, क्योंकि उसके लीवर फैटी है, उसके इंसुलिन बहुत कम बन रहा, बहुत कम काम कर रहा। जो भी एक रोटी से 17 ग्राम ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, उसको यूज करने के लिए बॉडी में इंसुलिन नहीं है, तो ब्लड में घूमता रहेगा। अगर इसी रोटी में तुम आधा चना मिला दोगे और आधा गेहूँ मिला दोगे, तो आपको कार्बोहाइड्रेट इस मिस्सी रोटी में 25 ग्राम का आटे की बनती, नॉर्मली मिस्सी रोटी मोटी हो जाती है। अगर तौल के बनाते हो, 25 ग्राम आटे की रोटी बनाते हो मिस्सी रोटी करके, तो उसमें चूँकि चने में कार्बोहाइड्रेट 50% होता है, तो प्रोटीन फाइबर हो जाता है। गेहूँ की तुलना में इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, 50 के आसपास। गेहूँ की ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर बढ़ने की क्षमता 70 होती है, चने की कम हो जाती है, तो इससे शुगर बढ़ेगा आपको करीब 25-30 पॉइंट। अगर तुमने और गेहूँ कम कर दिया, 1/3 गेहूँ, यानी कि 9 ग्राम गेहूँ, 9 ग्राम चना और थोड़ा सोयाबीन मिला दो, 7-8 ग्राम 25 ग्राम में, तो सोयाबीन में ग्लूकोज होता है नहीं, तो शुगर बढ़ेगा 17 पॉइंट। इसी थोड़ा आपने बथुआ पीस के मिला दिया, या पालक पीस के मिला दिया, या आपने इसको आटा जो थोड़ा सा, कुछ लोग बथुआ मिलाते, सोया मेथी मिला देते, कुछ मिलाते, हरी सब्जी को मिला दिया आपने, उसको रोटी बनाया आपने, तो शुगर बढ़ेगा और कम हो जाएगी। फाइबर बढ़ गया तो बढ़े केवल 10 पॉइंट। इसको पराठा बना दो, मान लो तुम आप सिंपल गेहूं का आटा लो और उसको पराठा बना दो, उसमें घी चिपड़ दो, तो क्या होता है कि घी जो है, फैट घी है या तेल है, वो ग्लूकोज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, उसको जल्दी पचने नहीं देगा, तो अब शुगर बढ़ेगा 30 पॉइंट। तो पराठे से शुगर कम बढ़ता है। अगर तुम एक रोटी खाते हो खाली, तो शुगर 40 पॉइंट बढ़ेगा। तो रोटी साथ तुमने घी जोड़ लिया तो शुगर कम बढ़ा। अगर रोटी साथ तुमने घी भी ले ली, चुपड़ लिया, थोड़ा हरी सब्जी खा लिया, थोड़ा मूंगफली खा लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, तो पनीर खा लिया, तो प्रोटीन फैट जुड़ गया, तो शुगर और घटेगा। क्यों बढ़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा मतलब समझ लो कि 25 पॉइंट या और कम हो जाएगा। तो जितना प्रोटीन फैट कार्ब ऐड कर, सलाद ऐड करते जाओगे, शुगर बढ़ने की टेंडेंसी कम होगी। तुम एक रोटी खाओगे और खाने के बाद थोड़ा टहल लो 15 मिनट, तो शुगर बढ़ेगा 20 पॉइंट। क्यों 20 पॉइंट बढ़ेगा? क्योंकि टहलने से आपके मसल के अंदर ग्लूकोज खाली हो जाता है और सब मुझे दो, मुझे सब मांग लेती हैं। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो खूब एक्सरसाइज करता है, उसका लीवर फैटी नहीं है, उसका इंसुलिन काम अच्छा कर रहा, सेम रोटी खाएगा तो उसका शुगर बढ़ेगा 15 पॉइंट।
मान किसी का कोई इंसुलिन ले रहा, मान इंसुलिन ले रहा है और उसका खाली पेट शुगर मान लो 90 आता है, खाने पर 130 आता है, वो अगर एक रोटी खाएगा और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा रहा है, उसका शुगर कम बढ़ेगा। मान लो इंसुलिन ले रहा है, उसका शुगर खाली पेट 200 आ रहा है, तो एक रोटी खा के शुगर बढ़ेगा 80 पॉइंट। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टार्टिंग शुगर है। तो आप जो 4 रोटी खा गलत कर रहे हो। डायबिटीज कंसेप्ट हर बार समझ लो, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट टोटल खाने का 50% ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। बेटा 40% कार्बोहाइड्रेट खाओ। तो तुम दोपहर 4 रोटी खाते हो, रोटी साथ और क्या खाते हो? बस सब्जी और दही। दही। तो दही होगा, थोड़ा दही में कार्ब होता है, हर 100 ग्राम मतलब 5 ग्राम। तो आप क्या करोगे, रोटी करोगे 3 या और बेटा 2 करो, 2 रोटी करो, उसे घी में चुपड़ो, थोड़ा मूंगफली ले लो या बादाम करो, पिस्ता काजू ले लो या पनीर ले लो या सोयाबीन बढ़िया ले लो। दाल बढ़ाओ वहाँ पे खूब सारा प्रोटीन वाली चीज़ें, प्रोटीन एंड फैट। आप दाल में 2 चम्मच घी भी डाल लो, 4 चम्मच घी मक्खन डेली खाते हो। तो जितना प्रोटीन फैट ऐड करोगे उतना शुगर राइज कम होगा। समझ गए?